नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया। और बीटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो भोजपुरी में अश्लीलता फैली हुई है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और वर्तमान में एक जो गाना को लेकर लगातार बवाल खड़ा हुआ है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ सोनू सिंह हैं। फेसबुक पर इनका एक मैंने पोस्ट देखा सुबह कि इन्होंने लगातार जो खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर गाना गया है तो इन्होंने खेसारी लाल यादव के बारे में भी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है, इनसे हम बात जानने का प्रयास करेंगे। सोनू जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके फेसबुक पे आज हमने एक वीडियो देखा है और आपने उस पर कहा है कि खेसारी लाल यादव भी अश्लीलता गाते हैं, तो ये गलत आप नहीं मानते हैं? जिस तरह से उनकी बेटी पर गीत गाया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो बीटी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जैसे छोटे आदमी को भी जगह दिया कुछ बोलने के लिए। देखिए, खेसारी लाल के बेटी जितनी प्यारी है उतना ही लिए समाज की हर बेटी प्यारी है। खेसारी लाल की बेटी का कोई अवतार नहीं हुआ है, वो भी जन्म ली है। सानिया मिर्जा भी जन्म ली थी, कहीं से उठा के नहीं आई थी, वो भी किसी की बेटी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप याद करिए कि जब कृतिया के घाटा गाया कोई लड़का तो खेसारी लाल को घाटा हो गया। और वही जब खेसारी लाल गाए कि सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा को तो बुरा लगा। नहीं, घाटा हम रोकना चाहेंगे आपसे। घाटा की बात नहीं है। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि हम गीत अपना लोगों को मनोरंजन के लिए गाते हैं, उनकी बेटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? उनका कहना ये है। तो आप बताइए कि वो किसी के बेटी का नाम लेकर नहीं गाते हैं? एक नहीं 20 गो गाना उनका किसी के बेटी का पायलावा रेखावा कौन 50 गो गाना गाए हैं जो दूसरे के बेटी के नाम लेके गाए हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं कि अपना बेटी बेटी है, दूसरे के बेटी क्या है। अगर मान लीजिए अच्छा बेटी के ऊपर गाना गया तब व्यक्तिगत बात कीजिएगा कि राजपूत समाज को टारगेट कीजिएगा। समाज का क्या दोष है उसमें? राजपूत समाज के अदनी साहब नहीं ना है महाराज, उसका भी कोई एक स्थान है। राजपूत जौहर के लिए जाना जाता है। अगर कोई एक राजपूत समाज से आपको दुश्मनी है तो बाई नेम बतियाइए, भाई समाज तो नहीं बतियाइएगा आप। और अगर भाई समाज बतियाइएगा तो समाज बर्दाश्त नहीं करने वाला है, वो जवाब देगा आपको, माकूल जवाब देगा। जितने भी गायकार हैं वर्तमान में, जितने भी गायकार पैदा हुए हैं, इन सभी से हमको लगता है, खास करके मेरी टीम ने जो सर्वे किया था तो हमको लगता है कि एक गजल इन लोगों से गवा दिया जाए तो लगता है कि इन लोगों को पानी देना पड़ जाएगा। गजल के लिए तो पैदा नहीं हुआ है। जिसका नाम खेसारी लाल है, ये तो गजल के लिए, गजल से पैदा नहीं। खेसारी नहीं, हम जितने भी नए कलाकार हैं, गायकार हैं, इन सब की बात हम कर रहे हैं। इस सब गजल के लिए पैदा नहीं हुआ। गजल गाने वाला तो जाके देखिए कहीं चट्टी बाजार पर बेचारा चाय की दुकान पर बैठा हुआ है। जो आज अपना को ग्लोबल स्टार बन के घूम रहे हैं, जो आज मार्केट में है, ये सब गजल गाने वाले नहीं हैं। ये सब अश्लीलता से ही पैदा हुए हैं और अश्लील हरकत करके ही ये पैदा हुए हैं। हमको तो लगता है कि कहीं इनकी DNA करा दिया जाए, पैदाइश सही है कि नहीं है वो भी चेक कर दिया जाए तो कहीं रिपोर्ट गड़बड़ आएगा। क्या आप बाबू साहब हैं तो कहीं ये बात तो नहीं है कि आप पक्ष ले रहे हैं जो खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर गीत गाए हैं वो भी एक राजपूत समाज से आते हैं? देखिए, जहाँ तक बात खेसारी लाल, सवाल इसलिए है ये हम हो जाता है क्योंकि जितने भी कलाकार हैं देख रहे हैं कि आजकल लगातार जातिवाद में उलझे हुए हैं, चाहे गायकार हो या फिर कलाकार हो या फिर मंच साझा करने वाले हों। आप देख रहे भी होंगे। देखिए, आज के डेट में लोग गीत जाति देख के गीत सुनता है, ये तो पक्का है कि जाति देख के ही गाना सुनता है। अब रही बात कि समाज में कौन अश्लील गा रहा है, तो अगर यादव जी लोग खेसारी लाल के गाना को अगर बुरा नहीं मानते हैं तो हम भी अपने समाज के साथ हैं। और गंदगी तो मान लीजिए कि गंदगी अगर साफ करना है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। तो हमारे समाज के भी 2-4 को लड़का अगर गंदगी में उतरा हुआ है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत कर रहा है। गंदगी से गंदगी साफ करने चलेंगे आप लोग फिर? लेकिन गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरेंगे, लेकिन अश्लीलता को खत्म करने के लिए कोई अन्य सुझाव नहीं देंगे आप लोग? हमारे तरफ से ये है कि देखिए, आप उल्टा सीधा टिप्पणी दूसरे पे मत करिए और दूसरा आपके ऊपर करता है तो फिर समाज में आइए, उसको बाई रूल आइए, बाई लॉ आइए। आप किसी को गाली दे रहे हैं तब समझिए कि वो भी गाली देगा। अगर उसका मुंह है तो गाली देगा, आपको भी गाली देगा। नहीं तो अश्लीलता जिस तरह से हम समझ सकते हैं, आप भी समझ रहे होंगे कि किसी की भी बेटी बहन के सामने बैठकर वर्तमान की जो भोजपुरी गाने हैं उसको नहीं सुना जा सकता है। आप लोग अश्लीलता क्यों नहीं खत्म करना चाहते हैं? अश्लीलता खत्म हो इस पर क्यों नहीं काम करना चाहते हैं? जब तक समाज उसका सपोर्ट करेगा तब तक अश्लीलता खत्म नहीं होगा। बाकी अश्लीलता खत्म करने के लिए देखिए, सुधीर सिंह, नंद कुमार तिवारी, बहुत लोग कोशिश किए, लगे हुए हैं। समाज में धीरे धीरे सुधर भी रहा है, कहीं कहीं इनकी ठुकाई भी हो रही है इसके लिए। लेकिन अब रही बात कि बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, ये संभव नहीं है।
मतलब जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब दो तरफ से ही गाने बज रहे हैं भोजपुरी के, पहले तो लड़की का नाम आ रहा है और दूसरा जाति आ रहा है, उसके बाद ही इसमें देख रहे हैं कि गाने बन रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, जाति के ऊपर नहीं बनना चाहिए, लड़की के नाम के ऊपर नहीं बनना चाहिए। जो गाना है वो गाना के तरीका से रहना चाहिए, और भोजपुरी बचाना है तो सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। जाति विशेष को लेकर के कोई अपना एक पक्ष रखेगा तो ऐसा नहीं होगा। आप ये मानते हैं कि जो खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गया है, जो गायकार गाना गया है वो गलत है, उसको डिलीट करना चाहिए? खेसारी लाल के बेटी पे जो गाया है वो भी डिलीट होना चाहिए, और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव, उनके ऊपर जो गाया है वो भी गलत है, उनके ऊपर भी नहीं गाना चाहिए। कारण कि डिम्पल यादव भी एक बहुत प्रतिष्ठित घर की बहू है, बहुत प्रतिष्ठित आदमी है। तो अगर कोई डिम्पलवा गा रहा है उस पर आप रील बना रहे हैं, तो आपके बेटी को अगर कोई घाटा कहीं खा रहा है तो उस पर भी रील बनेगा। तो देखिए, ये सोनू सिंह जी थे, इनसे साफ तौर पे मैंने बात किया। इनका एक फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें इन्होंने खेसारी लाल यादव को कई तरह से उन्होंने बातें बताई थी कि वो लगातार दूसरे की बहन बेटियों पे गाते हैं, तो उनकी बेटी पर जब गाना गाया गया तो क्या खराब है, इसको लेकर इनसे हम बातचीत किए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भोजपुरी में अश्लीलता फैली हुई है, तो हमको नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये अश्लीलता खत्म होगी, क्योंकि समाज के कुछ तबके ऐसे हैं जो इन अश्लीलता को सपोर्ट करते हैं। आपको हमको जागरूक होना पड़ेगा, जो अश्लील गाना गा रहे हैं उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, तब जाके कहीं अश्लीलता में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी। बहरहाल बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए BT न्यूज़ इंडिया।